गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टॉपिक डिस्कस किया था, राइट। एचआरडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, राइट। ट्रेनिंग के व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ये सब चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, राइट। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका एम्प्लॉयज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करना क्यों ज़रूरी है, राइट। सो ये सब चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, राइट। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना इज अ वे ऑफ असेसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इन द वर्क प्लेस विच ऑफन इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, राइट। क्वांटिटेटिव मीन्स कि वो कैसे कितना काम कर रहा है, राइट, जिसको हम क्वांटिटी में मेजर करेंगे। एंड क्वालिटेटिव लाइक कि वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो ये आ जाता है उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। द डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ड्यूटीज दैट मेक अप एन इंडिविजुअल्स वर्क इज रेफर टू एज परफॉर्मेंस, राइट। कि कितनी उसने अपनी ड्यूटीज में अचीवमेंट की है, राइट, एक इंडिविजुअल वर्क में, that is considered as his performance. It reveals how well a person meet the job requirements, right, कि एक पर्सन अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स को कितना अच्छे से मीट कर रहा है, कितनी अच्छे से फुलफिल कर रहा है, that is known as performance. Results are used to assess performance. As a result, performance appraisal is the process of evaluating an employee's or a group of employees performance or progress on the job as well as his potential for future development, right। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इधर इधर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, उसकी जॉब पे इवेल्युएट किया जाता है, राइट। और उसकी पोटेंशियल की फ्यूचर में आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं। सो ये सब क्या किया जाता है? इवेल्युएट किया जाता है, दैट इज performance evaluation. As a result, performance appraisal encompasses all formal procedures used in organizations to evaluate individual employees' contributions, personalities and potential. जो हमारे एडविन फ्लिपो हैं वो क्या कहते हैं? Performance appraisal is the systematic, periodic and an impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining to his present job and his potential for a better job, right। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड एन कहते हैं एक रेटिंग होती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, इधर वो अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए और उसकी पोटेंशियल की कितनी है कि वो अपनी जॉब को और बेटर कर सकता है, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल वही चीज़ आ जाती है। Performance appraisal is a systematic evaluation of the performance of employees and to understand the abilities of a person for future growth and development, right। कहते जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किन कैसे की जाती है? इन सिस्टमैटिक वेज द supervisors measures the pay of employees and compare it with targets and plans, right। कि उनकी पे को, एम्प्लॉयज़ की पे को मेजर करते हैं कि जितने हमने टारगेट सेट किए थे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल सेट किया है कि हमने 20,000 क्या है बाय द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करना है, अर्न करना है। दिस इज आवर गोल, राइट, कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न करना है। अभी उनको सैलरी एक एम्प्लॉय को दे रही है 8,000, तो वो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी के अकॉर्डिंग वो उन्होंने गोल सेट कर दिया कि अगर उसको 8,000 पे करें तो हमारा टारगेट होगा 20,000 हमने प्रॉफिट क्या है, अर्न करना है। सो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि पे द एम्प्लॉयज़ एंड कि अपने टारगेट्स और प्लान्स की हम हमारे जो टारगेट्स एंड प्लान्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। द सुपरवाइजर
एनालिसिस द फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट, कि वर्क परफॉर्मेंस कैसी है एम्प्लॉयज़ की, उसके फैक्टर्स जो उसके बिहाइंड द फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करता है। द एम्प्लॉयर्स आर इन पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, राइट, कि अगर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के टाइम क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस नहीं बेटर कर पा रहे तो एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे, उनको गाइड करेंगे, राइट। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, ये जो भी आपको इजी लगी वो आप लर्न करनी पड़ेगी एज इट इज। मीनिंग वही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमेटिक वे। इट इज अ डेवलपमेंट टूल यूज्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट क्यों किया जाता है, बिकॉज ताकि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या हैं अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे तो वहाँ पे क्या है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन से एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। Now, what are the uses of performance appraisal? For many organizations, the primary goal of an appraisal system is to improve individual and organizational performance, right? कि primary goal क्या होता है कि appraisal system का कि हम ये देखेंगे कि employees क्या है, हमारे जो उसके individual goals हैं and जो हमारे organization के goals हैं वो achieve हो रहे हैं या नहीं, वो improve हो रहे हैं या नहीं, right? There may be other goals. However, a potential problem with performance appraisal and a possible cause of much dissatisfaction is expecting too much from one appraisal plan. For example, a plan that is effective for developing employees may not be the best for developing pay increases, right? कहते यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ही मतलब इम्प्रूव करनी है, रेदर उसके अलावा भी गोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहते अगर हमने ये सोचा है कि एक प्लान बनाया कि जिससे कि एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होगी, बट उससे ज़रूरी नहीं है कि उनकी पे भी इंक्रीज हो, राइट। येट अ प्रॉपरली डिजाइंड सिस्टम कैन हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एनहेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, राइट। सो कहते हैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो प्लान है वो होना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। Now, what are the objectives behind performance appraisal? To maintain records in order to determine compensation packages, wage structure, salaries, raises, etc. Right? उनकी पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए उन रिकॉर्ड्स रखने ज़रूरी हैं, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एम्प्लॉई एक टाइम पे हमने 10,000 में 10,000 है उसकी स्टार्टिंग पे जो है, तो ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 5 इयर्स भी हम उसको 10,000 ही पे करेंगे। वो डिमांड करेगा कि मेरे सैलरी में कुछ ना कुछ एवरी ईयर इंसेंटिव्स बोनसेस होने चाहिए, राइट, इंसेंटिव्स होने चाहिए कि मैं इतना काम कर रहा हूँ। सो इसलिए उनके परफॉर्मेंस का पूरा रिकॉर्ड रखना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है। टू आइडेंटिफाई द strengths and weakness of employees to place right man on right job, right, कि employees की strength और weakness को identify करने के लिए so that कि हम सही person को सही job पे imply कर सकें। To maintain and assess the potential present in a person for future growth and development, right, कि एक person में कितनी potential है कि वो एक जॉब पे काम कर सकता है। टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस, कि हमने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करनी है, राइट। अगर कोई एम्प्लॉयज़ को हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ये पक्का एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें थोड़े टाइम के बाद क्या मिलनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक मिलनी चाहिए कि हम सही से काम कर रहे हैं या नहीं, हमारा कोई काम गलत तो नहीं हो रहा, कि हम जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयर्स हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं। सो ये सब चीज़ें क्या है एम्प्लॉयज़ भी एक्सपेक्ट करते हैं। टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़, ये हो गया। इट सर्व्स एज ए बेसिस फॉर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट, कि हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करता है ये वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि अगर किसी पर्सन को प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने जस्ट मुझे सैलरी मिल रही है तो मैंने बस इतना सा ही काम करना है। अगर उसको इतना सा भी एक्स्ट्रा काम दे देते तो वो नहीं विलिंग होता कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, क्योंकि मुझे
जब पे ही उतनी फिक्स मिल रही है तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं। सो ये सब चीज़ें करनी, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना ज़रूरी है। टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, राइट, कि प्रमोशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रिटेन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट, वो पिछला ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। Now, what are the techniques of performance appraisal? There are some traditional methods and some modern methods too. ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो कि पहले हम लोग यूज़ करते थे, लाइक रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेड करना, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब। एंड मॉडर्न मेथड्स क्या होंगे? MBO, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री रिव्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सो अब इनको ब्रीफली डिस्कस करें। So let's start. Now, traditional methods. First one is ranking method. Superiors ranks his workers based on merit. Superiors क्या करते थे? अपने workers को rank करते थे on the basis of merit from best to worst. However, like रैंक 1 पे जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा ऊपर है, राइट, सेकंड पे आ जाएगा जो 99% काम कर रहा है। सो ऐसे क्या किया जाता था? उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती थी। However, how best and why best are not elaborated in this method, right? कि किसको अगर हम 10 रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, इलेबोरेट नहीं की जाती थी। कि इम्प्लॉयज़ के मन में ये डाउट रहता था कि मुझे रैंक इतना कम क्यों है, उसको रैंक इतना ज़्यादा क्यों, राइट। इट इज़ इजी टू एडमिनिस्टर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. In this, employee is rated with another employee in the form of pairs. The number of comparisons may be calculated with the help of formula. Right? यहाँ पे क्या किया जाता था, एक एम्प्लॉय को रेट किया जाता था विद अनदर एम्प्लॉय। यहाँ पे कंपैरिजन होता था, राइट, एज अ नेम सजेस्ट, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड की एम्प्लॉयज को पेयर्स में कंपेयर किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेडिंग मेथड्स. In this method, certain categories of worth are established in advance and carefully defined. There may be 3 categories established for employees: outstanding behavior, satisfactory performance, and unsatisfactory. Right? There can be more than 3 or 4 employees' performance is compared with grade definitions. The employee is then allocated to the grade the best describes his or her performance. Such type of grading is done in semester pattern of examination and in the selection of candidate in the public sector services, right, public service sector, right. Grading system में क्या होता था कि एक 3 क्राइटेरिया, 3 और 4 क्राइटेरिया सेट कर लिए जाते थे। लाइक अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो हमसे फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, राइट। फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पे कितने ऑप्शंस दिए जाते हैं, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग आ जाता है, देन सेटिस्फैक्ट्री आ जाता है, देन गुड आ जाता है, देन बैड आ जाता है, देन वेरी बैड आ जाता है, वेरी गुड आ जाता है, एक्सीलेंट आ जाता है। सो ये सब क्या हो जाता है, क्राइटेरिया हो गए, ग्रेड्स देते हैं हम। अगर हमें रेस्टोरेंट का खाना, मतलब फूड, उनकी सर्विस, उनकी क्वालिटी, लाइक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो हम उनको मार्क करते हैं आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट, राइट। सो ये सब मार्क करते हैं। सो वैसे ही ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है कि एम्प्लॉयज़ को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, ग्रेड किया जाता था, राइट। कि कौन से जो इम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले हैं, कौन से जस्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, राइट, तो उनको क्या किया जाता था, ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता था। दैट इज ग्रेडिंग मेथड। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. Here employees are clustered around a high point on a rating scale. Rater is compelled to distribute the employees on all points on the scale. It is assumed that the performance is conform to normal distribution, right? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या हो जाता था, एक रेटिंग स्केल पे एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता था, रैंक प्रोवाइड किए जाते थे। जो रेटर होता था उसको कंपेल किया जाता था कि रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करे एंड उनको रैंक दे। वो क्या, इसलिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बिकॉज जो रेटर होता था वो ना चाहते हुए भी उसको रेटिंग स्केल पे एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, राइट।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मीन्स कि जो रेटर को फोर्स किया जाता था कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, रेटिंग प्रोवाइड करनी है। The series of statements arranged in the blocks of two or more are given and the rater indicates which statement is true or false. The rater is forced to make a choice. HR department does actual assessment. यहाँ पे रेटर को क्या हुआ था कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करता था, उनको रेट करता था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चेकलिस्ट मेथड। Under this method, checklist of statements of traits of employees in the form of yes or no based questions is prepared, right? एक questionnaire like स्टेटमेंट्स की चेकलिस्ट क्या की जाती थी, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लाइक कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी सारी मतलब क्वालिटीज़ हैं जॉब को लिए, राइट? उसमें क्या होता था, येस और नो ऑप्शन दिए जाते थे, एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता था। Here the rater only does the reporting or checking and HR department does the actual evaluation. यहाँ पे क्या किया जाता था, उनके लिए जो रेटर क्या होता था, उनको पॉइंट्स देता था, उनके क्वेश्चनर्स को येस और नो में उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन देता था, राइट? जो वो सिर्फ रिपोर्टिंग करता था और चेक करता था, जो एक्चुअल असेसमेंट कौन करती थी, HR डिपार्टमेंट करती थी, राइट? नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मीन्स कि एक इंसिडेंट के ऊपर क्या किया जाता था, एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता था एंड उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती थी उसको रिकॉर्ड किया जाता था एंड उसके बेसिस पे क्या की जाती थी, इवैल्यूएशन की जाती थी एम्प्लॉयज़ की। The approach is focused on certain critical behavior of employee that makes all the difference in the performance, right? Supervisors as and when they occur record such incidents, right? कि कोई भी इंसिडेंट ऐसे होता था या करवाया जाता था तो उस पर क्या था, एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल जो परफॉर्मेंस उस टाइम पे होती थी उसको क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। Advantages: evaluations are based on actual job behaviors, ratings are supported by descriptions, feedback easy हो जाती थी because जो supervisors होते थे वो क्या करते थे, एक्चुअली देखते थे कि जो एम्प्लॉई है वो कैसा बिहेव कर रहा है, राइट? reduces recency biases, बायसनेस कम हो जाती थी बिकॉज जो रेटर था वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रेट करता था। क्लियर? सो दिस इज नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल्स मेथड। Rating scales consist of several numerical scales representing performance criterion such as dependability, initiative, output, attendance, attitude, etc. Each scale ranges from excellent to poor. The total numerical scores computed and final conclusions are derived. ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड क्या होता था, यहाँ पे ना एक रेटिंग स्केल बनाए जाते थे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्केल्स थे उस पे उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता था, रैंक किया जाता था। लाइक डिपेंडेबिलिटी, वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं या इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनिशिएट करते हैं या नहीं, पीछे चलना चाहते हैं, राइट? सो ऐसे क्या था, स्केल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को एक्सीलेंट टू पुअर क्या गया क्राइटेरिया में रखा जाता था। सो ये था ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसे मेथड। In this method, the rater writes down the employee's description in detail within a number of broad categories like overall impression of performance, promote ability of employees, existing उसमें कितनी capabilities हैं sorry, and qualifications of performing job, strengths and weaknesses, training needs of the employee, right? एक ऐसे की फॉर्म में क्या करता था, रेटर डिस्क्राइब करता था एम्प्लॉय की डिस्क्रिप्शन पूरी रिगार्डिंग उसकी पर्सनैलिटी, उसका इनिशिएटिव कैसा है, उसका मतलब बिहेवियर कैसा होता है। सो ये सब क्या होता था, उसको ब्रीफली ऐसे की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता था। दिस इज ऐसे मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। दिस इज एन अप्रेजल डन बाय समवन आउटसाइड एम्प्लॉयज ओन डिपार्टमेंट, यूजली फ्रॉम कॉर्पोरेट और HR डिपार्टमेंट, राइट? यहाँ पे क्या किया जाता था, अपने डिपार्टमेंट के अलावा
आउटसाइड डिपार्टमेंट के लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, रिव्यू करते थे, राइट। एम्प्लॉयज को रेट किया जाता था, उनकी इवैल्यूएशन की जाती थी, उनको रिव्यू किया जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हाउएवर its application in industry is not ruled out. Here the report is given in the form of annual confidentiality report and may record ratings with respect to following items: attendance, set expression, टीम वर्क, लीडरशिप, इनिशिएटिव, राइट। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती थी, लाइक मिनिस्टर्स हो गए ना, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे क्या की जाती हैं, उनको उनके लिए बनाई जाती हैं कि लाइक वो टीम स्पिरिट कैसा है, उनका अटेंडेंस कैसी है, इनिशिएटिव कैसा है। सो ये सब क्या है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। सो ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ अब आ जाते हैं हमारे मॉडर्न मेथड्स। First one is management by objectives. It means management by objectives and the performance is rated against the achievement of objectives stated by the management, right? फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना विजन, अपने गोल्स क्या करती है, पहले सेट करती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हम अपने पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि हम लोग कितना रीच करेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता था, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता था कि जितने मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स सोचे थे उतने अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। MBO process goes as under establish goals and desired outcomes for each subordinate, right। हर एक एम्प्लॉय की क्या किया जाता था, इस्टेब्लिश किए जाते थे गोल्स एंड उनके डिजायर्ड जो आउटकम्स होते थे उनको क्या किया जाता था, इवेल्युएट किया जाता था। उनके लिए परफॉर्मेंस क्या की जाती थी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते थे। देन उनके एक्चुअल गोल्स को कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल गोल्स विद द गोल्स अटेन्ड बाय द एम्प्लॉय। नाउ अभी जितने हमने टारगेट सेट किए थे उनको कंपेयर किया जाता था विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। आफ्टर दैट इस्टेब्लिश न्यू गोल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर गोल्स नॉट अचीव्ड इन प्रीवियस ईयर। ना उसके बाद क्या किया जाता, न्यू गोल्स और न्यू स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी उन गोल्स के लिए जो कि अभी तक अचीव नहीं हुए। सो दिस इज व्हाट MBO। एडवांटेजेस क्या होते थे इसके, इट इज मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल पोजीशंस। Disadvantages: not applicable to all jobs. Allocation of merit pay may result in setting short-term goals, important and long-term goals, etc. Right? कि जहाँ पे मेरिट पे मिलती होती थी, कहते वहाँ पे क्या होता था, शॉर्ट टर्म गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको कि हम बोलते हैं बार्स, राइट। बार्स statements of effective and ineffective behaviors determine the points. Behavioral anchor rating scale means जो स्केल बनाए जाते थे उनकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता था, उनकी परफॉर्मेंस, उनको रैंक किया जाता था एंड उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता था। They are said to be behaviorally anchored. The rater is supposed to say which behavior describes the employee performance, right? कि यहाँ पे क्या होता था, जो रेटर था उसको बोलना होता था कि कौन सा बिहेवियर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे जैसे आ गया इनिशिएटिव क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट, उसकी स्किल्स कैसी हैं। सो ये सब क्या होता था, यहाँ पे स्केल्स में उनको रैंक किया जाता था। दिस इज व्हाट बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे असेसमेंट सेंटर्स। This technique was first developed in USA and UK in 1943. An assessment center is a central location where managers may come together to have their participation in job-related exercises evaluated by trained observers.
It is more focused on observation of behaviors across a series of select exercise or work samples. Assessment center क्या होता था, जहाँ पे मैनेजर्स क्या होते थे, इन पार्टिसिपेशन क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, और जहाँ पे जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते थे उनको क्या किया जाता था, उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता था, उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता था। Assessees are requested to participate in basket exercise, work groups, computer simulations, role playing। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी कि उनको ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क करवाया जाता था, ग्रुप डिस्कशंस करवाई जाती थी, कंप्यूटर सिमुलेशंस करवाई जाती थी कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कंप्यूटर पे ऐसा काम करना हो तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सो ये क्या होता था, उनको उन असेसमेंट सेंटर्स होते थे, उनको उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता था, असेस किया जाता था। The characteristic assessed in assessment center can be assertiveness, persuasive ability, communicating ability कैसी है, planning and organization ability कैसी है, self confidence कैसा है, resistance to stress। So ये क्या हो जाता था हमारे assessment centers। Clear? नेक्स्ट आ जाता है हमारा 360 डिग्री रिव्यू। 360 डिग्री रिव्यू मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिव्यू लिया जाता था, फीडबैक ली जाती थी। इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डाटा on an individual group derived from a number of stakeholders like immediate supervisors, team members कैसे हैं उसके, customers से, उनके peers से, and self। वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करता था, फीडबैक प्रोवाइड करता था कि मैंने कैसा काम किया है। इन फैक्ट anyone who has useful information on how an employee does a job may be one of the appraisers. This technique is highly useful in terms of broader perspective, greater self-development, and multi-source feedback from is useful. 360 degree appraisals are useful to measure interpersonal skills, right, customer satisfaction, because यहाँ पे customers से भी क्या किया जाता था, review लिया जाता था। So this is what 360 degree review feedback। Next आ जाता है हमारा cost accounting method। Here performance is evaluated from the monetary returns yields to his her ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड मींस कि यहाँ पे हमने देखना होता था कॉस्ट अकाउंटिंग में कि जो बेनिफिट है कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉस्ट को सेविंग कर रहे हैं या कॉस्ट हमारे पास हमें बेनिफिट कर रही है और हमारे लिए लॉसेस क्रिएट कर रही है। सो यहाँ पे क्या होता था, गोल्स को साथ सामने रख के कॉस्ट को मेजर किया जाता था एंड उनको एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता था। दिस इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। नेक्स्ट वन क्लियर। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम, कि एक परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है एंड उसका पर्पस क्या होता है। एम्प्लॉयर्स डेवलप परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन व्हाट दे परसीव एम्प्लॉयज नीड इन टर्म्स ऑफ regular constructive feedback. Appraisal also serves to recognize skill, talent, and the employee's interest in developing his expertise for future role within the organization. Right? कि एक performance appraisal program develop करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग employee के skills, उसके talent, उसके interest को क्या कर सकें, recognize कर सकें। Not all appraisal programs are formal, sophisticated systems that produce pages of meaningless narratives about goals and productivity. Many are well constructed, straightforward net measurements that foster candidates' assessment of performance and positive workplace relationships that support the organization business goals. Right? कहते सारे जो अप्रेजल प्रोग्राम्स हैं वो फॉर्मल नहीं होते, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कई बार क्या होता है बूस्ट भी करते हैं। सो ऐसे क्या है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजरमेंट्स होते हैं जिनसे कि उनकी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सो ऐसे जो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम है डेवलप होना चाहिए। नाउ इंट्रोडक्टरी इवैल्यूएशन, सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्टरी इवैल्यूएशन, कि हमने
फर्स्टली क्या करना है, क्या इवेल्युएट करना है. एन इंट्रोडक्टरी इवेल्युएशन इज एन इफेक्टिव वे टू डिटरमाइन इफ योर कंपनी इज मेकिंग वाइज हायरिंग डिसीजंस. Since much turnover occurs early in the employment relationship, conductive an evaluation within the first 60 to 90 days on the job ensures the employee is a good fit for the work and the work environment. कि जब हमने एम्प्लॉय को हायर किया विद इन 90 डेज, यानी फर्स्टली 3 मंथ्स हमने ये इवेल्युएशन करना है कि हमने जो हायरिंग की है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके लिए बेस्ट फिट है या नहीं, हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. सो ये होता है इंट्रोडक्टरी इवेल्युएशन की स्टार्टिंग में ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हायरिंग है वो परफेक्ट है और नॉट. Right? An introductory evaluation also gives the employee an opportunity to express any concern about her duties before minor issues becomes irresolvable problems. Right? कि उसके जो concern होंगे regarding his duties, his job, वो क्या कर सकता है, clarify कर सकता है. This is what introductory evaluation. नेक्स्ट आ जाता है सुपरवाइजर इवेल्युएशन. अब क्या होगा, तो सुपरवाइजर्स टिपिकली इवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. The nature of the supervisor-employee relationship lends itself to two-way review and feedback. This type of appraisal system enables managers to see how effective supervisors are and whether supervisors are good at establishing themselves as organization leaders. Right? यहाँ पे क्या है, सुपरवाइजर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा. Right? Employees who report to supervisors are the best source of knowledge of supervisors' actions and behaviors. यहाँ पे क्या है कि सुपरवाइजर से इवेल्युएशन किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ क्या हैं हमने हायर करे हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू डेट है या नहीं, यहाँ पे कोई डेविएशंस तो नहीं कि वो हमारे गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. सो ये क्या हो जाएगा हमारा सुपरवाइजर इवेल्युएशन. नेक्स्ट आ जाता है पीयर इवेल्युएशन. पीयर इवेल्युएशन मीन कि जो भी उनके कलीग्स हैं उनसे क्या किया जाएगा, इवेल्युएशन की जाएगी. These may be the trickiest of all appraisal programs because conducting peer evaluation requires extensive training for employees. Subjectivity also can become a challenge. Therefore, employees must be reminded that only objective and constructive feedback is acceptable and personal options about their peers are unacceptable. राइट? पीयर इवेल्युएशन मीन्स कि जो भी उसके जितने भी कलीग्स हैं उनसे क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय की क्या की जाती है, इवेल्युएशन की जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि क्या वो कैसा है वो काम करने के लिए, काम उसका वो सही काम करता है. ये तो नहीं है कि आके मतलब जस्ट टाइम पास करना ऑफिस में, ऑफिस आवर्स में. राइट? सो ये क्या है, पीयर से उसकी एक कैंडिडेट के बारे में इवेल्युएट किया जाता है. हालांकि उनमें ये बोला जाता है कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो ही ओनली एक्सेप्टेबल होगी, और अगर वो कोई भी पर्सनल ग्रज होगा उनका या पर्सनल उनके ओपिनियंस होंगे उनको क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्फ इवेल्युएशन. Employers may construct a performance appraisal program that combines elements of a traditional supervisor-employee interaction during the appraisal with an employee self-evaluation. Right? Supervisor employee के बीच में interaction की जाती है जब this type of appraisal program produces supervisor-employee interaction during the appraisal meeting. Employers who use employees self-evaluation benefit from the combination of two perspectives that involves a negotiated approach to reaching a final performance rating. यहाँ पे क्या है, जो सुपरवाइजर है वो क्या है, एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करता है और एम्प्लॉय खुद अपनी जो है सेल्फ इवेल्युएशन करता है, उसको अपने कंसर्न्स बताता है, अपनी स्ट्रेंथ बताता है, अपनी वीकनेसेस बताता है. सो ये क्या हो जाता है हमारा सेल्फ इवेल्युएशन, कि जहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता है, खुद की इवेल्युएशन करता है और अपनी जो भी कंसर्न्स होते हैं वो किससे डिस्कस करता है, विद द सुपरवाइजर. क्लियर?
नेक्स्ट, कॉमन एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ अभी हमें पता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है एम्प्लॉयज का, राइट। नाउ व्हाट आर द एरर्स बिहाइंड, कि कुछ एरर्स हैं जो कि अक्कर हो जाते हैं इन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। Inconsistency and uncertainty in the performance appraisal system mitigates their effectives, right? Employees should know when to expect for performance reviews, and the manager should plan ahead and set appraisal meeting on time. Scheduling and preparing for appraisal meetings helps your employees take them more seriously, right? कि जो भी उसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की टाइमिंग होगी, स्केड्यूलिंग होगी, वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को पहले से पता होनी चाहिए, सो दैट कि वो सीरियसली हो पाए। बट ऐसा कभी नहीं होता कि बिकॉज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, जो कई बार सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी कंडक्ट कर लेते हैं। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या है, अप टू डेट अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी। सम मैनेजर्स ऑफर फीडबैक दैट इज टू स्ट्रिक्ट एंड टू लीनियंट। अगर वो टू स्ट्रिक्ट होंगे तो आप क्या कर रहे हो, डाउनग्रेड कर रहे हो एम्प्लॉयज को, राइट। लीनियंसी का मतलब कि वो हायर, मतलब उनको हायर स्कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कीपिंग इमोशंस आउट ऑफ योर इवेल्युएशन एंड यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विद डेटा टू सपोर्ट योर रीजनिंग हेल्प्स एंश्योर द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। कि अपने इमोशंस को आउटसाइड रख के क्या है, एम्प्लॉयज़ की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक होनी चाहिए, प्रॉपर इवेल्युएशन होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज द हेलो फैक्ट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन। हेलो फैक्ट मीन्स कि अगर कोई सुपरवाइजर अपने किसी एम्प्लॉय से को पता है कि अगर ये तो बहुत अच्छा काम करता है, सो उसका क्या ओपिनियन होगा इवेल्यूशन के टाइम पे कि इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी ही होगी, राइट। सो वो उसको क्या करेगा, हमेशा अपर ही रेट करेगा। सो ये क्या हो जाता है, हेलो इफेक्ट। The halo effect means that you assume because an employee is generally good, right, that his work in all areas is strong। कि अगर आपको पता है कि एक एम्प्लॉय क्या है, जनरली अच्छा है, तो आपको पता, आप सोचते हो कि उसका वर्क किसी भी एरिया में क्या होगा, अच्छा ही होगा। The halo effect prevents a manager from objectively evaluating the employee on each criteria, right। halo effect क्या है, इसकी वजह से जो एक्चुअल क्राइटेरिया होता है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइकनेस एंड स्टीरियोटाइपिंग। लाइकनेस एंड स्टीरियोटाइपिंग मीन्स कि कुछ जो सुपरवाइजर्स क्या है अपने एम्प्लॉयज़ के को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं, सो उनके लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऑलवेज उनके फेवर में होती है। Like me, bias and stereotyping and closely related errors in employee appraisal. These errors in performance appraisal stem from a manager's use of personal perspective to conduct evaluations, right? यहाँ पे क्या है, उनकी फेवरेबलनेस आ जाती है। जो भी सुपरवाइजर्स उनके फेवरेट जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको क्या है, हमेशा पहले चांसेस देते हैं एज कम्पेयर टू ऑल एम्प्लॉयज़। सो ये क्या हो जाता है, लाइकनेस एंड स्टीरियोटाइपिंग, दिस इज ऑल्सो एन एरर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you cleared the concept. If you like my videos, please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.